आज के क्लास का हेडिंग ले लो आप लोग, कलर ऑफ। ये लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक का ना। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। बहुत आसान है, बहुत इजी है। सीएफटी ने सक्सेसफुली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर एक्सप्लेन किया है। देखो, मान लो कि देखो आपको पता है कि लाइट में 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है जिसको आप लोग विब्जियोर बोलते हैं। और किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के थ्रू लाइट पास आउट किया जाएगा तो मान लो कि वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइट के 7 कलर को पास आउट करा दिया, किसी को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो आपको वो कॉम्प्लेक्स जो होगा व्हाइट दिखेगा। व्हाइट, सारे कलर पास आउट हो जाएंगे तो व्हाइट दिखेगा। और सारा कलर यदि एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसी भी कलर को पास आउट नहीं होने देगा, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वह कॉम्प्लेक्स जो होगा आपको ब्लैक दिखेगा। ठीक ना। सारे पास आउट हो गया तो व्हाइट, सारे एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लैक। और उन 7 कलर में से किसी एक कलर को एब्जॉर्ब करे और बाकी 6 पास आउट हो जाए, तो बाकी 6 पास आउट हो जाएगा तो क्या होगा, वो 6 कलर मिलके एक नया कलर बनाएंगे और वही आपका ट्रांसमिटेड कलर होगा, दिखने वाला कलर होगा। सारे पास आउट हो गया तो व्हाइट दिखेगा, सारा एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लैक दिखेगा। और उनमें से कोई एक एब्जॉर्ब हो और 6 पास आउट हो जाए तो मुंसेल कलर व्हील और कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से हम बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो जरा हम बात करते हैं। देखो, लाइट में 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है जिसको आप विब्जियोर बोलते हैं। अब इसके ऊपर जाओगे तो अल्ट्रावायलेट रीजन है, इसके नीचे आओगे तो ये इंफ्रारेड रीजन है। ठीक है ना। और ये आपका विब्जियोर वाला जो हो गया, ये आपका विजिबल रीजन है। तो मेनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हो कि विजिबल रीजन के एनर्जी को पाके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा, तो सामने वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा आपको कलर दिखेगा। और विजिबल रीजन की एनर्जी जो होती है एक मॉडरेट एनर्जी होती है। बहुत लो एनर्जी पे ट्रांजिशन होगा तो इंफ्रारेड रीजन में जाएगा, और बहुत हाई एनर्जी पे ट्रांजिशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली अल्ट्रावायलेट रीजन और इंफ्रारेड रीजन में कलरलेस दिखेगा और विजिबल रीजन में आपको कलर दिखेगा। ठीक है। मान लो कि ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के थ्रू लाइट पास आउट किया तो सारे कलर पास आउट हो गया तो कैसा दिखेगा, व्हाइट। और सारा एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लैक दिखेगा। ठीक है ना। और इन 7 कलर में से किसी एक कलर को यदि एब्जॉर्ब करता है
तो मुंसल कलर व्हील से और कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से हम बताएंगे। मुंसल कलर व्हील से और कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से हम बताएंगे कि कौन सा कलर दिखना चाहिए। जैसे देखो, ठीक ना, ये मैंने लिया मुंसल कलर व्हील, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू ग्रीन, फिर ये ग्रीन। ठीक है, तो देखो अगर वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है तो उसके सामने ये लिख रहा हूं, वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा तो येलो ग्रीन दिखेगा, येलो ग्रीन दिखेगा। और इंडिगो को एब्जॉर्ब करेगा तो ये आपको येलो कलर दिखेगा। और ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखेगा। और ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो पर्पल दिखेगा। थोड़ा सा इसको ना ठीक से बनाओ, इसको ठीक से बनाओ। वायलेट को अगर एब्जॉर्ब किया तो कैसा दिखेगा बोलो? वायलेट येलो ग्रीन। येलो ग्रीन, कैसा दिखेगा? येलो ग्रीन। येलो ग्रीन। इसको, इस सर्कल को ना थोड़ा सा वैसे कर लो कि इस सर्कल को थोड़ा सा सर्कल बना के ना 5 लाइन खींचो। ठीक है, सर्कल बना के 5 लाइन खींचो, उसके बाद देखो। इसको यहां से मिटाओ जरा। थोड़ा सा ये ना वो हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं इसको। यार लेफ्ट साइड का कलर का नाम फिर से बता। इसको थोड़ा सा ना ये सर्कल थोड़ा और बड़ा लिखना पड़ेगा। ये मैंने मुंसल कलर व्हील लिया है। इस पे लिखने में दिक्कत होता है ना, राइटिंग पैड पे लिखने में थोड़ा दिक्कत रहता है। ये एक लाइन और यहां से ले लो, ये 5 लाइन खींच दिया। ये ले लिया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू ग्रीन और ये ग्रीन कलर। देखो वायलेट कलर को यदि एब्जॉर्ब किया तो येलो ग्रीन दिखेगा, इंडिगो को एब्जॉर्ब किया तो येलो दिखेगा, ब्लू को एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज दिखेगा, और ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब किया तो रेड दिखेगा, और सिर्फ ग्रीन को एब्जॉर्ब किया तो ये पर्पल दिखेगा। और पर्पल को एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन। ग्रीन दिखेगा। ठीक है ना, और रेड को एब्जॉर्ब किया तो
येलो ग्रीन ब्लू ग्रीन दिखेगा। और येलो को एब्जॉर्ब किया तो इंडिगो इंडिगो कलर दिखेगा। और येलो ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो वायलेट 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 कलर दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मुनसेल कलर व्हील। या हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील बोलते हैं। देखो आईआईटी में 2012 में ये क्वेश्चन था, CuSO4 5H2O का पूछा था। CuSO4 5H2O का पूछा था कलर एब्जॉर्ब, कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले ये देखो कि ये दिखता कैसा है। तो CuSO4 5H2O जो होता है ये लाइट ब्लू होता है, कलर में लाइट ब्लू होता है। तो कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया होगा कि लाइट ब्लू दिख रहा है? ऑरेंज ऑरेंज कलर। इसका आंसर होगा ऑरेंज। 4 ऑप्शन में 4 कलर दिया था। इतना बात समझ रहे हो? यस सर। पास आउट तो व्हाइट, सारे एब्जॉर्ब तो ब्लैक ब्लैक। और उन सातों में से किसी एक को एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा? वही कलर रिफ्लेक्ट करेगा। मुंसल कलर व्हील और कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से बताएंगे ना। इन दोनों कलर का वेवलेंथ नियर अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। और यहां पर्पल कलर तक आते आते आपका 7000 एंगस्ट्रॉम होगा। लैम्डा एब्जॉर्ब ये 4500 होता। और ये नियर अबाउट 5000 एंगस्ट्रॉम ग्रीन। ये येलो जो होता है 57, मतलब 4000 से 7000 के बीच रहता है। और ये रेड जो होता है नियर अबाउट 6500 एंगस्ट्रॉम। इतना पहले नोट कर लो। हो गया सर। नोट कर लिया? अब देखो मैं मिटा रहा हूं यहां पे इसको। यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होने के मेनली 2 रीजन हैं। एक रीजन है डीडी ट्रांजिशन एंड दूसरा कारण जो है चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर में भी अलग अलग तरीके के चार्ज ट्रांसफर होंगे, ठीक ना। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ये 2 कॉमन होते हैं। यही 2 कॉमन होते हैं। और रेयरली आपको मिलेगा एग्जाम्पल आपके सिलेबस में
मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। 4 तरीके से दिखाएंगे, बट 2 ही पे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, और बाकी 2 और होते हैं, मेटल टू मेटल और लिगेंड टू लिगेंड। उन सब पे हम एग्जांपल लेंगे। 2 कारण होगा कॉम्प्लेक्स कलर्ड होने के, या तो चार्ज ट्रांसफर या तो डीडी ट्रांजिशन। जब कॉम्प्लेक्स के थ्रू आप लाइट पास आउट करेंगे तो लाइट के थ्रू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एनर्जी मिलेगा, लाइट के थ्रू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एनर्जी मिलेगा, तो बेसिकली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से एक्साइट होकर हायर एनर्जी में जाएगा, फिर डी एक्साइट होकर हायर टू लोअर में आएगा, और वैसे एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। और डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा D1 से लेके D9 के बीच। अगर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 है तो वहां डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, वहां पे आप जनरली चार्ज ट्रांसफर देखोगे, और D1 से D9 के बीच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, और डीडी ट्रांजिशन के कारण कॉम्प्लेक्स जो रहेगा कलर्ड रहेगा। ये मुंसल कलर व्हील और कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील मेरे ख्याल से हम समझ चुके हैं। ये जो वैल्यू है उससे मतलब नहीं है। देखो, अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लैम्डा एब्जॉर्ब 4500 एंगस्ट्रॉम आया, इसका मतलब उसने ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया होगा तो दिखेगा ऑरेंज कलर। मान लो लैम्डा एब्जॉर्ब 6500 एंगस्ट्रॉम आया, इसका मतलब रेड कलर को एब्जॉर्ब किया तो दिखेगा आपको ब्लू ग्रीन। मान लो लैम्डा एब्जॉर्ब 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया तो दिखेगा आपको पर्पल कलर। रब कर रहा हूं मैं, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, TiH2O होल 6, और यहां पे चार्ज दे दिया मैंने +3। अब इसका आपको दे रखा है ये लैम्डा एब्जॉर्ब, तो लैम्डा एब्जॉर्ब ये आपको दे रखा है, मान लो ये आपको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्स, ये 5000 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्स लैम्डा एब्जॉर्ब है, ठीक है। तो कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया इसने? ग्रीन कलर को। तो यहां बोलोगे कलर एब्जॉर्ब, ये तुम्हारा ग्रीन हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या बताओगे? कलर ट्रांसमिटेड। कौन से कलर को ट्रांसमिट करेगा, दिखाएगा कौन सा कलर? पर्पल। पर्पल कलर, या इसको हम बोलते हैं कलर ऑब्जर्व। पर्पल कलर दिखने वाला कलर जो होगा पर्पल होगा। अब ये पर्पल कलर दिख रहा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स पर्पल कलर होता है, फिर उसके बाद ऑप्शन बना दिया जाएगा कि किस कारण से ये पर्पल कलर है, ठीक है। आपको डीडी ट्रांजिशन दे रखा होगा, चार्ज ट्रांसफर दे रखा होगा, बहुत सारे बातें लिखा होगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 के बीच है तो कलर्ड होने का कारण आप बताओगे डीडी ट्रांजिशन। जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है और ये आर्गन 18, और यहां आपको मिल जाएगा 3D2 और ये हो जाएगा 4S2। अब टाइटेनियम पे चार्ज यहां पे आ जाएगा कि ये +3 है, और ये हो गया आर्गन 18। अब यहां आपको मिल जाएगा 3D1 और 4S0 हो जाएगा।
यहाँ पे D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉम्प्लेक्स पर्पल कलर का दिख रहा, इसका कारण क्या होगा? डी ट्रांजिशन। D1 से D9 के बीच यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप बताओगे डी ट्रांजिशन। इतना नोट कर लिया, मिटाऊं? यस सर। अब मैं इसको रब कर रहा हूं ये। अब देखो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 6 लिगेंड है और D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा D2sp3। D1 to D3 जो होते हैं इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इसकी ज्योमेट्री जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, इसका ज्योमेट्री जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। अब ये देखो क्या है कि ये टाइटेनियम प्लस 3 आपको क्या दिखेगा, ये टाइटेनियम प्लस 3 जो है यहां आपको क्या मिलेगा, ये 3D1 है। अब ये 3D1 है, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, ये एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में। अब ये स्प्लिट करेगा तो ये 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, ये हमें पता है। नीचे आ गया ये आपका T2g ऑर्बिटल और ये ऊपर आ गया आपका EG ऑर्बिटल और ये हो गया आपका 0 एनर्जी लेवल और ये डिफरेंस हो गया आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल नॉट। और यहां लैम्डा एब्जॉर्ब कितना है, लैम्डा एब्जॉर्ब 5000 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है क्या, CFSE इज इक्वल टू व्हाट, ये डिफरेंस एनर्जी है, डिफरेंस एनर्जी है विच मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा एब्जॉर्ब। पता है ना ये? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ सर। और लैम्डा एब्जॉर्ब का वैल्यू मालूम है आपको? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 57 किलो कैलोरी पर मोल आएगा। 57 किलो कैलोरी पर मोल या मेरे ख्याल से किलो जूल पर मोल कुछ वैल्यू आएगा यहां पे। H और C का वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे है, किलो कैलोरी पर मोल ही होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे T2g ऑर्बिटल में है, ठीक है ना। अब लाइट के थ्रू जब इस कॉम्प्लेक्स को TiH2O होल 6 + 3, जब लाइट के थ्रू इस कॉम्प्लेक्स को एनर्जी मिलेगा तो T2g ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके EG ऑर्बिटल में आएगा, फिर डी एक्साइट होके T2g में आएगा। लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में आएगा, T2g से एक्साइट होके EG में आएगा, फिर डी एक्साइट होके T2g में आएगा। ऐसे एक्साइट डी एक्साइट चलता रहेगा और फिर यहां पे एक कांस्टेंट एनर्जी डिफरेंस मिलेगा और इस कांस्टेंट एनर्जी डिफरेंस से जो लैम्डा निकालोगे, ये लैम्डा जो होगा ये आपको 5000 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। इसका मतलब ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा तो ट्रांसमिट करेगा, मतलब ग्रीन कलर को कॉम्प्लेक्स सोख लेगा, बाकी सारे कलर पास आउट हो जाएंगे।
और जो कलर पास आउट होंगे वो सारे कलर मिलके एक नया कलर जनरेट करेगा, और जो नया कलर जनरेट करेगा वो दिखने वाला कलर होगा, और वो दिखने वाला कलर जो होगा वो आपका पर्पल कलर होगा। और ऐसे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। आपके बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज डीडी ट्रांजिशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। ये टाइटेनियम वाला एग्जांपल ले सकते हो। तो डीडी ट्रांजिशन का मतलब है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2g ऑर्बिटल टू EG ऑर्बिटल इज नोन एज डीडी ट्रांजिशन। अब ये एक्साइटेशन होने के लिए एनर्जी मिल रहा है इसको लाइट के थ्रू। ये पर्पल कलर है, ये कॉम्प्लेक्स जो है पर्पल कलर का है, और पर्पल कलर होने का कारण जो है क्या है बताओ? डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन। अब यहां पे एनर्जी जो मिला आपको, ये एनर्जी डिफरेंस जो मिला आपको 57 किलो कैलोरी पर मोल। ये ना अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कितना वैल्यू होता है, देख के अभी लिख लो। मेरे ख्याल से किलो जूल होता है या किलो कैलोरी होता है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। 57 किलो कैलोरी पर मोल जो एनर्जी है, ये एनर्जी डिफरेंस है, और इसी एनर्जी डिफरेंस को CFSE बोलेंगे। और ये एनर्जी जो है जस्ट लाइक थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये जस्ट लाइक थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मतलब यह वह मिनिमम एनर्जी है जो कि सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को T2g ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में ले जाने में। और ऐसे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग डीडी ट्रांजिशन बोलेंगे। नोट करो इसको, नोट करो और यहां पे नीचे लिख लो। ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड है किस कारण से? चार्ज ट्रांसफर या डीडी ट्रांजिशन? डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन। देखिए यहां पे लिख लो तो दिस एनर्जी 57 किलो कैलोरी पर मोल। दिस एनर्जी 57 किलो कैलोरी पर मोल। दिस एनर्जी 57 किलो कैलोरी पर मोल is the energy difference between T2g and EG orbital. Is the energy difference between T2g and EG orbital. This energy 57 kilocalorie per mole is the energy difference between T2g and EG orbital. Which is sufficient to excite the electron, from T2g orbital to EG orbital. Which is sufficient to excite the electron from T2g orbital to EG orbital. मैंने क्या बोला? दिस एनर्जी 57 किलो कैलोरी पर मोल इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g ऑर्बिटल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड EG ऑर्बिटल, which is sufficient to excite the electron from T2g orbital to EG orbital. This type of excitation of electron is known as DD transition.
This type of excitation of electron is known as DD transition. नोट कर लिया? यस सर। एक सेंटेंस और लिख लो। इस 57 किलो कैलोरी पर मोल को क्या बोलोगे? कौन सी एनर्जी? क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी। एक सेंटेंस और लिख लो। दिस एनर्जी 57 किलो कैलोरी पर मोल, दिस एनर्जी 57 किलो कैलोरी पर मोल, दिस एनर्जी 57 किलो कैलोरी पर मोल is also known as crystal field splitting energy, is also known as crystal field splitting energy, is also known as crystal field splitting energy, which is represented as del naught. Which is represented as del naught. नोट कर लिया ना? रब कर दूं ये सारा? डीडी ट्रांजिशन समझ रहे हैं हम लोग किसको बोलते हैं? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टी टू जी ऑर्बिटल टू ईजी ऑर्बिटल, और एक्साइट होने का जो सोर्स है वो लाइट है। रब कर रहा हूं मैं इसको। अब देखो कहां पे डीडी ट्रांजिशन होगा? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 हो तो डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है। अब देखो D0 होगा तो नो इलेक्ट्रॉन फॉर डीडी ट्रांजिशन, और D10 होगा तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं है डीडी ट्रांजिशन के लिए। D10 होगा तो EG में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में यहां पे डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जनरली कलरलेस होते हैं। अगर D0 D10 के बाद भी कलर्ड है तो वहां पे कलर्ड होने का कारण चार्ज ट्रांसफर होगा। D0 D10 होने के बाद भी यदि कॉम्प्लेक्स कलर्ड है तो कलर्ड होने का कारण चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर दो तरीके से हम मेनली डिस्कस करेंगे, लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड। तो यहां पे नोट करके लिख लो। यहां पे नीचे नोट करके लिख लो, ट्रांजिशन मेटल आयन transition metal ion having D0 or D10 D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ट्रांजिशन मेटल आयन हैविंग D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर जनरली कलरलेस This is because
This is because there is no space for DD transition. There is no space for DD transition. For example, copper +1, silver +1, gold +1, जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2, ये सब D10 है। स्कैंडियम +3 D0 है। टाइटेनियम +4 D0 है, एटसेट्रा। फटाफट नोट करो, 1 मिनट टाइम बचा हुआ। स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +4 D0 है, बाकी D10 है। तो D0 D10 में DD ट्रांजिशन नहीं होगा, जनरली कलरलेस होंगे। अगर D0 D10 के बाद भी यदि कॉम्प्लेक्स कलर्ड है तो उसका कारण जो होता है DD ट्रांजिशन नहीं होगा, उसका कारण चार्ज ट्रांसफर होगा। नोट कर लिया? Yes, sir. मीटिंग शेयर कर रहा हूं मैं।